दिल्ली में कालिंदी कुंज के फर्नीचर मार्केट में लग गई भीषण आग। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। दिल्ली के हरिनगर की एक बिल्डिंग में आग लगी। कई बच्चों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पटना में चूड़ी गोदाम में लग गई भीषण आग। आग की वजह से रोकनी पड़ी शोभा यात्रा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रोहतक में खेत में आग लगने से किसानों के स्वाहा हुए अरमान। 2 गांव के 40 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख। अमेठी में खेत में लगी भीषण आग। हादसे में फसल पूरी तरीके से हो गई बर्बाद। किसान को हुआ भारी नुकसान। अलीगढ़ में गेहूं के खेत में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका उस पर काबू। वाराणसी में 4 गाड़ियों में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह का नहीं लग सका पता। हरियाणा के करनाल में बीच सड़क गाड़ी में लगी आग। एसी के कंप्रेसर में गड़बड़ी की वजह से हादसे का शक। पटना के वीवीआईपी इलाके के पास गोलीबारी की वारदात हुई। अपराधियों ने गाड़ी पर चलाई गोलियां। 2 लोग हुए घायल। मामले की जांच में जुटी है वहां की पुलिस। जलगांव में केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद भीषण आग भी लगी। कई मजदूरों के घायल होने की है खबर। मध्य प्रदेश के खरगोन में ट्रक ने बुजुर्ग को रौंदा। हादसे में शख्स की मौके पर ही गई जान। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गुजरात में नाडियाड के पास हाईवे पर ट्रेलर से टकराई कार। हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही गई जान। नाडियाड में सड़क हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों के प्रति जाहिर की अपनी संवेदना। त्रिलोकपुरी में चाकूबाजी की वारदात हुई। 3 लोग हुए थे जख्मी। एक युवक की गई जान। 2 की हालत गंभीर। वैशाली में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई फायरिंग। एक शख्स ने 3 युवकों को मारी गोली। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार। यूपी के कौशाम्बी में बेटे का बुजुर्ग महिला को पीटते हुए वीडियो हुआ वायरल। मुंह बंद कर महिला को डंडे से पीटते नजर आए तो। यूपी के गाजीपुर में महिला की दबंगई। लोगों को धमकाते हुए कहा मुझे विशेष अधिकारी बनाकर भेजा गया है। हरियाणा के सोनीपत में हत्या से हड़कंप। दुकान के फ्रीजर से बरामद रिटायर्ड सैनिक का शव। परिजनों ने गांव के 2 युवकों पर लगाए आरोप। वडोदरा में ट्रैफिक पुलिस वालों को चिलचिलाती गर्मी से मिली बड़ी राहत। एसी हेलमेट लगाकर ड्यूटी करते नजर आए ट्रैफिक पुलिस। इटावा सेंट्रल जेल में तैनात कांस्टेबल पर धर्मांतरण कर शादी करने का लगा आरोप। महिला ने हत्या की कोशिश का भी लगाया आरोप। एसएसपी से लगाई गुहार। कल होगी लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग। देश भर की 102 सीटों पर बुधवार को खत्म हुआ चुनाव प्रचार। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे वैभव कुमार को सरकारी बंगला खाली करने का भेजा गया नोटिस। पिछले दिनों वैभव को नौकरी से किया गया था बर्खास्त। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी का समन। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज होगी पूछताछ।
वीवीपैट वेरिफिकेशन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पर्चियों की गिनती किए जाने की मांग वाली याचिका पर होगी हियरिंग। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आज आ सकता है फैसला। आरोप तय करने के मामले पर राउत वैली कोर्ट सुना सकता है फैसला। बंगाल के मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में रामनवमी जुलूस पर पथराव। शोभा यात्रा के दौरान हुआ विस्फोट, एक महिला हुई घायल। मुर्शिदाबाद में हुए अटैक की वजह से बीजेपी ने सीएम ममता पर साधा निशाना। अमित मालवीय ने कहा, सरकार रामनवमी शोभा यात्रा को फिर से सुरक्षा देने में असफल रही ममता सरकार। अनंत अंबानी ने कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद। मंदिर को भेंट किए 2,51,00,000 रुपए। राजस्थान के उदयपुर में बूट कैंप आयोजन। वर्कशॉप में दी गई एक्सपोर्ट बढ़ाने के टिप्स। देश विदेशों से हिस्सा लेने पहुंचे लोग। दुबई जाने वाले यात्रियों को एयर इंडिया से बड़ी राहत। 16 और 17 अप्रैल को रद्द हुई फ्लाइट्स की यात्रियों को जल्द दूसरी फ्लाइट से भेजा जाएगा दुबई। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शिकोकू द्वीप पर 6.4 दर्ज हुए भूकंप की तीव्रता। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस का मिसाइल अटैक। हमले में 13 लोगों की गई जान। 2 बच्चों सहित 61 लोग हुए जख्मी। इजरायल के विदेश मंत्री ने यरूशलेम में अपने यूके और जर्मन विदेश मंत्री से की मुलाकात। गाजा के साथ युद्ध को लेकर हुई चर्चा। सिंगर एपी ढिल्लों ने कोचेला 2024 फेस्टिवल में स्टेज पर तोड़ा गिटार। सफाई देते हुए कहा, मैं कंट्रोल से बाहर था। फिल्म डायरेक्टर शंकर की बेटी की शादी में रणवीर सिंह ने किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महानायक अमिताभ बच्चन और ए.आर. रहमान को मिलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। 24 अप्रैल को पुरस्कार समारोह का होगा आयोजन। आईपीएल में गुजरात टाइटंस को मिली शिकस्त। दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से हराया। पहले बैटिंग करते हुए 89 पर ऑल आउट हुई थी गुजरात। महिला रेसलर साक्षी मलिक को टाइम मैगजीन में मिली जगह। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ खोला था मोर्चा।